नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अमेरिका में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके, तो उस प्लान को आप भूल जाएं, क्योंकि रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी है कि वो जल्द ही ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद वो 10 लाख लोगों को यह अवसर देंगे कि वो अमेरिका के अंदर आए और लगभग 45 करोड़ इन्वेस्ट करें और अमेरिका की नागरिकता तुरंत लें। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से सामान्य भारतीयों या आम भारतीय के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है, और सिर्फ जो आपके अल्ट्रा रिच यानी काफी ज्यादा अमीर हैं भारत के अंदर, वही अब अमेरिका में जा सकते हैं और वहां की नागरिकता ले सकते हैं। बाकी दुनिया के कंट्रीज भी प्रभावित होंगे इस ट्रंप के फैसले से। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में और देखेंगे अब तक ट्रंप ने क्या क्या किया और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप अमेरिका जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ। यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका में बसने का ट्रंप का ऑफर, यानी अगर आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ट्रंप ने एक ऑफर दिया है अमीर आदमियों को। यहाँ पे भारतीयों के ऊपर किस तरीके का असर पड़ सकता है इससे वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप एक दो न्यूज आर्टिकल देखो, ये न्यूज आर्टिकल देखो, इसमें क्या लिखा गया है मैं एक बार वो थोड़ा सा रीड करता हूं। इसमें लिखा गया है अमेरिका में बसने का ट्रंप का ऑफर, पेश किया $50 लाख का गोल्ड कार्ड, EB-5 वीजा प्रोग्राम की लेगा जगह। अब ये जो नई स्कीम है ये आपकी पुरानी स्कीम की जगह ले लेगा और पुरानी स्कीम को बंद करने के संकेत जो हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो हम एक बार जान लेते हैं भाई इसमें सारे के सारे मुद्दे को कि हुआ क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बन चुके हैं और ट्रंप ने डिसाइड किया कि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में आते हैं, मैक्सिको के थ्रू, कनाडा के थ्रू, और भी काफी रास्ते हैं अमेरिका में इलीगल तरीके से आने के। तो उन रास्तों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करी, ट्रंप ने देखा काम नहीं चला, तो ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने देखा कि भारत से या बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्री से लोग अमेरिका में आते हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं EB-5 वीजा प्रोग्राम के थ्रू, और 1 करोड़ आपके इन्वेस्ट करने के बाद 8-10 लोगों को नौकरी देते हैं और यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस की मांग करते हैं। और इसके अंदर हमें देखने को मिला कि उनको PR मिलने के जो टाइम पीरियड है वो 5 से 7 साल था, पर यहाँ पे कई बार हमने देखा कि आदमी ने 1 करोड़ रुपए भी लगा दिए और उसके बावजूद भी उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं दी गई। पर यहाँ पे जो ये नई स्कीम है, इस नई स्कीम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ट्रंप आपका अप्रैल 2025 से। इसमें क्या होगा, लगभग आपको $50 लाख जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे अमेरिका के अंदर और तुरंत देने होंगे। जो पहले स्कीम थी उसमें तो आप फंडिंग रेज कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, इसमें नहीं भाई, आप तुरंत पैसे दोगे और उसके बाद तुरंत आपको नागरिकता वहां की मिल जाएगी। ये आपका नया प्रोग्राम आपका लॉन्च करने वाले हैं ट्रंप साहब या ट्रंप भाई साहब। यहाँ पे गोल्ड कार्ड लेके खड़े नजर मिलेंगे आपको कि भाई आओ, अमेरिका आपका स्वागत करता है, पर पहले इन्वेस्टमेंट फिर नागरिकता। अब यहाँ पे ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखो, ट्रंप चाहता है कि जो पैसा आएगा इस पैसे को आपका इन्वेस्ट किया जाए अमेरिका के नागरिकों के लिए, ताकि उनको अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जा सके। इस करके उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है और पिछली स्कीम के अंदर कुछ कमियां ही नहीं लगी, तो इस करके भी। तो यहाँ पे जानते हैं कि पहले और आज की जो स्कीम है उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप बात करोगे EB-5 वीजा प्रोग्राम की, तो इसके अंदर आपको लगभग $8 लाख जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे और उसके बाद लगभग आपको 10 या 10 से ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी होंगे। यानी जो आपने पैसा लगाया है उस पैसे लगाने के बाद क्या उस पैसे से 8 या 10 लोगों को नौकरी मिली या नहीं, उसके बाद आपको 5 से 7 साल लगेंगे भाई नागरिकता लेने में। और नॉर्मल लिखा गया है 5 से 7 साल, पर यहाँ पे लगभग किसी को 10 साल, किसी को 12 और किसी को 12 से भी ऊपर लगे हैं इस वीजा प्रोग्राम के थ्रू या इस वीजा पॉलिसी के थ्रू। अब ट्रंप जो गोल्ड कार्ड है उसमें क्या कहा है मिस्टर ट्रंप ने, ये कहा है कि भाई $5 मिलियन यानी लगभग 43 करोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतना पैसा लेके आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और ना कोई जॉब क्रिएट करनी, ना कोई और रास्ता, सीधी नागरिकता हम आपको देंगे, कोई वेट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये चीज यहाँ पे कही गई है। यानी आपका अगर आप अमीर हो तो आप ये चीज कर सकते हो और अमेरिका के अंदर रह सकते हो, अमेरिका की नागरिकता ले सकते हो। मान लो किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे EB-5 वीजा के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद O1 वीजा की बात करें तो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल,
यानी कोई बंदा टेक की फील्ड में काफी ज्यादा आगे है, रिसर्च की फील्ड में काफी बड़ा या काफी अच्छा आर्टिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो इस वीजा पॉलिसी के थ्रू अमेरिका के अंदर नागरिकता पा सकता है या अमेरिका के अंदर भाई रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो L1 वीजा स्कीम आती है। इसमें क्या है, बिजनेस ओनर्स और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके यहाँ पे जा सकते हैं और रह सकते हैं। H1B साथ में E2B, EB3, ये जो स्कीम्स हैं ये आपकी जो स्किल्ड वर्कर हैं भारत के, उनके लिए एक अच्छा रास्ता है और इस रास्ते के थ्रू वो जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इससे भारत को क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है भाई, भारत के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा अमीर हैं या जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है। अब भारत के लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है और वो अमेरिका में सेटल होने का प्लान कर रहे थे, तो एक ऑप्शन तो ये है कि वो जल्द से जल्द अप्रैल महीने से पहले पहले अपने जो 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट थी वो करे और वहां पे अपने अप्लाई कर दे EB5 वीजा पॉलिसी के थ्रू। अदरवाइज ये 1 करोड़ आपको कितने पे पड़ेगा भाई, ये आपके 43 करोड़ तक लग सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 8 लाख और अब क्या कहा गया है 50 लाख, यानी दिन और रात का फर्क है इन्वेस्टमेंट में। और इस तरीके की चीजें ट्रम्प आने वाले समय में और भी ज्यादा कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर वही लोग आए जो अमेरिका के लिए एक अच्छा अवसर पैदा करें, अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा अवसर पैदा करें। ये आलतू फालतू लोग ना आए जो अमेरिका के अंदर जॉब लेने के लिए आए हैं, अमेरिका के अंदर परेशानी पैदा करने के लिए आए हैं, उनको ट्रम्प रोकना चाहते हैं। और मैं सभी इंडियन से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इतना पैसा अगर आप वहां पे जाके लगाते हो, अगर इतना ही पैसा आप यहाँ पे लगाओ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हम उससे ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट को, और हमारी कंट्री में भी वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं जो हमें अमेरिका के अंदर मिलती हैं। पर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए। अमेरिका के जो अच्छे दिन हैं वो आ भी चुके हैं, जा भी चुके हैं, अब भारत के अच्छे दिन आने की संभावना है। तो डेफिनेटली आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे इतनी ज्यादा, ना कि विदेश में जाके, और इतने पैसे भारत के पास या आप कह सकते हो भारत के लोगों के पास नहीं है। कि अगर आप बात करोगे तो भारत में कुछ एक लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंट अगर मैं बोलूं, कुछ परसेंट में भी आप कह सकते हो 1% 2% जिनके पास इतने पैसे होंगे और वो आपका सिटीजनशिप के लिए लगा सकते हैं। बाकी नागरिकों की आप कह सकते हो इतनी ज्यादा बजट नहीं है, या इतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि भाई लिमिट नहीं है कि वो अपना इतना ज्यादा पैसा लगा सके वहां पे। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टिप्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय समय पे मिल पाए। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।